नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। किसान आंदोलन पर खुफिया सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। वामपंथी चरमपंथी तत्वों ने आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी जो आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। कुछ वामपंथी चरमपंथी नेता किसानों को भड़का रहे हैं। किसानों को हिंसा आगजनी के लिए भड़काया जा रहा है। किसानों को तोड़फोड़ करने के लिए उकसाया जा रहा है। खुफिया संगठनों को विश्वस्त सूत्रों से ये जानकारी मिली है। तो ये पोस्टर आप देख रहे हैं, शर्जिल इमाम और उमर खालिद की रिहाई की मांग करते हुए ये पोस्टर, और ये टिकरी बॉर्डर से दूर की कुछ तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। किस तरह से पोस्टर्स जिन पर शर्जिल इमाम और उमर खालिद की रिहाई की मांग की जा रही है। अब किसान आंदोलन का इससे क्या लेना देना? शर्जिल इमाम और उमर खालिद जो कि देशद्रोही हैं, जिन पर दंगों के जो आरोपी हैं, उनकी रिहाई की मांग आखिरकार किसान कैसे कर सकते हैं? रविंद्र कुमार हमारे साथ हैं इसी खबर पर और जानकारी के साथ। रविंद्र कुमार, ये शर्जिल इमाम उमर खालिद वाले पोस्टर हम दिखा रहे हैं, किस तरह से इनकी रिहाई की मांग की जा रही है। किसानों का आंदोलन का इनसे क्या लेना देना हो सकता है? किसानों की मांग तो एमएसपी को लेकर हो सकती है, कानूनों में संशोधनों को लेकर हो सकती है। शर्जिल इमाम और उमर खालिद की रिहाई कैसे कर सकते हैं किसान? बिल्कुल, मीमान साहब से चंद मिनट पहले ही सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से हमने बात की और उन्होंने यही कहा कि ये अब किसान आंदोलन नहीं रह गया है। बड़ी बात उन्होंने कहा कि ये आंदोलन अब किसानों का आंदोलन नहीं रह गया। तो जाहिर तौर पर आप देखिए कि जिस तरह से शर्जिल इमाम, उमर खालिद, दूसरे जो खालिस्तानी जो लीडर्स हैं, उनके पोस्टर लगे हुए हैं और किसान आंदोलन में जाहिर तौर पर यही सवाल पूरा देश कर रहा है कि ये एमएसपी के लिए तो है नहीं उमर खालिद, ये मंडी के लिए तो है नहीं शर्जिल इमाम, जो खालिस्तानी है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए तो बात नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं हाईजैक हो चुका है। और जो हमें जानकारी मिली है जो सोर्सेज द्वारा, उसमें इंटेलिजेंस इनपुट ये आया हुआ है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से किसानों ने 12 तारीख को ये घोषणा की कि जयपुर हाईवे बंद करेंगे, जो NH-24 है उसको बंद करेंगे, ये धीरे धीरे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आगे चलकर तोड़फोड़ की दिशा में जाए, आगजनी की दिशा में जाए, पब्लिक जो संपत्तियां हैं उसको ये लोग उसमें आगजनी करे, तोड़फोड़ करे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन में अगर आप देखिए जो नया हालात जो पैदा हुआ है, पोस्टर जो दिख रहा है, और इसके पहले भी आपने देखा कि मीमांसा की जो खालिस्तानी है उनके वीडियो आ रहे थे, उनके पोस्टर लग रहे थे। लंदन में जिस तरह से आपने देखा कि वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तो ये सब कहीं नहीं कनाडा में जो देखने को मिला। तो जाहिर तौर पर जो खुफिया इंटेलिजेंस को जो पास जो इनपुट आया हुआ है वो बहुत हद तक कोरिलेट कर रहा है जो किसान अभी बैठे हुए हैं और उनको जो गाइड कर रहे हैं। और इसमें आप देखिए कि किसान नेता के तौर पर पहले भी ये बात हुई है कि कौन कौन से लोग आ रहे हैं सरकार से बातचीत करने के लिए, वो किसी न किसी खास विचारधारा से जुड़े हुए हैं और सीएए में वो लोग संलिप्त पाए गए हैं, जेएनयू में वो लोग जाकर बैठे थे। तो जाहिर सी बात है, अब जैसा कि प्रकाश जावड़ेकर कर रहे हैं, ये आंदोलन अब किसान आंदोलन नहीं रह गया। ऐसे में कहीं ना कहीं अब संकेत संदेश ये जरूर मिल रहा है कि अगर किसान सरकार द्वारा इतने लचीला रुख अपनाने के बावजूद अगर वो अपना धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं खत्म कर रहे हैं, उनकी सारी मांगे लगभग मानी जा रही है, तब हो सकता है कि इस पूरे इनपुट के बाद सरकार कुछ सख्ती भी बरते अगर वो तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं तो। नहीं, ये सख्ती क्या हो सकती है रविंद्र? आपकी मंत्रियों से भी बात हुई होगी। हमने सुना आपसे कुछ देर पहले जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उन्होंने भी ये पोस्टर दिखाए कि अखबारों में किस तरह से इसको लेकर रिपोर्ट्स भी आई हुई हैं कि ये पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। अब ये टिकरी बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर बताया जा रहा है जहां पर ये पूरा का पूरा ये आयोजन हुआ। ऐसे में ये जो देश विरोधी तत्व हैं, इनके खिलाफ तो एक्शन लिया जाना चाहिए। ये आंदोलन की आड़ लेकर ये जिस तरह से ये देश विरोधी तत्वों का सहारा लिया जा रहा है, शर्जिल इमाम जो कि जिन पर दंगों के आरोप लगे हुए हैं, उमर खालिद जो कि जेल में भी हैं, उनको लेकर ये इस तरह की कैसे रिहाई की मांग की जा सकती है? ये कौन लोग हैं? मीमांसा, एक और भी आप ये जानकारी जरूर होनी चाहिए और इसके जो हमें बताया जा रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी जो आप देखिए जम्मू कश्मीर जो हाई एल्टीट्यूड होते हैं जहां पर बर्फबारी होती है, दिसंबर जनवरी पूरा कट जाता है पूरे देश से। कहा जाता है कि इसी समय नवंबर दिसंबर में वहां रसद भी पहुंचाया जाता है, वहां से जो पहले से मौजूद है उनको प्लेन में लाया जाता है और नया फोर्स वहां जाता है। और इस आंदोलन कारण से पूरे पंजाब में आप देखिए ब्लॉकेड है एक तरह से। तो कहीं ना कहीं जब कैप्टन अमरिंदर सिंह आए थे गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए, जो हमें जानकारी मिली, इस मसले को वहां पर उठाया गया था। और तभी आपने देखा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बाद में बयान भी जारी किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये सही नहीं है ये आंदोलन।
तो इस पूरे अगर लबोलुआब यही दिख रहा है कि एक आंदोलन कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये पूरी तरह से जो मंडी से शुरू हुई थी, मंडी सियासत से अब अलगाववादी तत्वों के हाथ में जा रहा है, एक्सट्रीमिस्ट तत्वों के हाथ में जा रहा है, देश विरोधी तत्वों के हाथ में जा रहा है। और जैसा इंटेलिजेंस इनपुट कर रहा है, तो ऐसे में सरकार के पास जाहिर सी बात है, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की जहां खतरा होगा, पब्लिक जो संपत्तियां उसका अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो सरकार सख्ती बरतती है, चाहे कोई भी सरकार हो। और जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है, गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा था किसान नेताओं को ये बिल वापस नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ जब बैठक की थी वहां भी जानकारी मिल रही है। देखिए रविंद्र, कुल मिलाकर खालिस्तानी तत्वों के बाद हम देख रहे हैं देश विरोधी तत्वों की एंट्री भी हो चुकी है इस आंदोलन में, और पिछले 16 दिनों से ये किसान आंदोलन जारी है। सरकार और किसानों के बीच 6 दौर की बातचीत हुई है, लेकिन बेनतीजा रही, कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकल पाया। और किसानों की मांग पर सरकार की अब क्या राय है, इस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने क्या जानकारी दी, वो आइए आपको सुनाते हैं। बात करते हैं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी से। प्रकाश जी, सियासत में, लोकतंत्र में सबको चुनाव प्रचार करने का हक है, किसी भी राज्य में जाने का, देश में, लेकिन बंगाल में आप लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि ममता बनर्जी कर रही हैं कि बाहरी लोग आते हैं और आपके अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष के ऊपर पत्थरबाजी भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पर का हमला ये कायराना हमला है, बहुत गलत है और जितना निंदा की जाए कम है। उसमें ये मैं दुर्भाग्यपूर्ण भी नहीं कहूंगा क्योंकि ये जानबूझकर किया हुआ हमला है। यहां तक आगे राजनीति की लेवल, यानी हद हो गई। ममता को समझना चाहिए कि लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, कोई जीतता है, कोई पराजित होता है, वो लोकतंत्र के तरीके से लेना चाहिए। अब वो हारेगी, हम जीतेंगे, तो उसको वो सहन करना ही पड़ेगा। 4 महीने के बाद क्या करेंगे? और इसलिए ये निश्चित रूप से आज बहुत ही गलत हमला हुआ है। इसकी जांच भी होगी और ये तुरंत ममता को रोकना चाहिए। सर, बीजेपी के बंगाल यूनिट और बाकी सभी नेता कह रहे हैं कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और राज्यपाल ने भी कहा कि हमारे संवैधानिक अधिकार है, कर्तव्य निभाना पड़ेगा तो करूंगा। नहीं, ये निश्चित रूप से है कि पार्टी की मांग जायज है, लेकिन उस पर क्या करना, मैं सरकार में मंत्री हूं तो हम ये बात अभी नहीं कहेंगे, लेकिन सरकार ने रिपोर्ट मंगवाया है, जरूर उसका कुछ न कुछ तो विचार होगा ही ना। सर, इससे अलग हटकर किसानों की बात करें तो किसान आंदोलन हो रहा है और वहां पर सरजील इमाम, उमर खालिद, जितने जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, उनका पोस्टर लगा हुआ है कि इनको रिहाई करो। पहले दिन से लोग कह रहे थे कि ये आंदोलन के पीछे शाहीन बाग के गैंग पूरी है और आज ये साफ हो गया। उनके पोस्टर भी मिले, उनकी मांग भी अगर जब की, वो किसान आंदोलन जो कह रहे थे कि एक भी राजनेता नहीं आना चाहिए, वो अब इस तरह की अगर मांगे करने लगेंगे कि आरोपियों को छोड़ने की मांग करेंगे, उसका क्या किसान आंदोलन से नाता है? तो ये साफ हो गया कि ये पॉलिटिकल डिजाइन से कर रहे हैं, जो बहुत ही गलत है। जानबूझकर देश में असंतोष पैदा करने का और जानबूझकर एक अशांति पैदा करने का, देश दुनिया भर में देश को बदनाम करने की ये साजिश है। आखिरी सवाल रहेगा सर, जिस तरह से सीए में टुकड़े टुकड़े गैंग, आतंक और अलगाववादियों का वहां पर बोलबाला रहा था, इसी तरह से आपको लग रहा है कि इसमें जिस तरह सरजील और इंटेलिजेंस फोर्सेज भी कर रहे हैं कि अल्ट्रा लेफ्टिस्ट ये पूरे आंदोलन को हिंसात्मक करने की कोशिश कर रहा है? देखो, निश्चित रूप से ये जानबूझ के हिंसात्मक करने का और देश को बदनाम करने की साजिश है। नहीं तो मुझे बताइए, लंदन में, न्यूयॉर्क में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में सब जगह प्रदर्शन होते हैं और प्रदर्शन में खलिस्तान के नारे दिए जाते हैं, खलिस्तान के झंडे फेरते हैं, खलिस्तानवादी नेताओं की तस्वीरें झलकती है। ये क्या मतलब है? ये मतलब साफ है कि ये आंदोलन अब किसान का आंदोलन नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रविंद्र कुमार, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.